मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होने वाली, ना ही कोई हुक वगैरह कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो के कंटेंट पर फोकस करना, स्क्रिप्ट पर नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। फिर मैंने ये जानने की कोशिश करी कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मुझे पता चली हैं 3 चीज़ें जो मेरा फोकस एकदम बेकार कर रही थी। और मैं ये कोई हवा हवा में बातें नहीं कर रहा। जब भी फोकस की बात आती है तो ये 3 चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न होती हैं फोकस को बेकार करने का। तो ये 3 चीज़ें हैं क्या और इनका सॉल्यूशन क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है डाइट। अब तुम लोग कहोगे कि फोकस से डाइट का क्या मतलब, तो सुनो। तुम 4 आलू के पराठे मक्खन मार के आम के अचार के साथ खाकर बैठ जाओ पढ़ने, क्या पढ़ाई होगी? घंटा होगी। एकदम आलस आएगा और बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। इतनी नींद आएगी कि बस सो जाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई बाद में होती रहेगी। और दूसरी तरफ तुम कुछ हल्का खा के बैठो, जैसे कि उबले अंडे खा लिए, या फिर थोड़ा पनीर खा लिया, या सादा सिंपल 2 रोटी खा ली। उसके बाद पढ़ने बैठो, तुम्हें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। इसीलिए अपनी डाइट को सुधारो। और डाइट सुधारने का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ फोकस सही होगा। डाइट सुधारने से तुम्हारी पूरी बॉडी को फ़ायदा है। तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी ब्रेन हेल्थ अच्छी होगी, सारे के सारे फ़ायदे ही होंगे। इसीलिए डाइट को ज़रूर सुधारो। और बात रही फोकस की, तो जब भी पढ़ने बैठो उससे पहले कुछ भी खाना हो तो हल्का खाकर बैठो, ज़्यादा भारी मत खाओ कि आलस आए। इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है चीप डोपामिन। अब मान लो तुम सुबह उठकर 1 घंटे रील्स देखते हो, उसके बाद पढ़ने बैठते हो, तो क्या फोकस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि रील्स देखने की वजह से तुम्हें फ्री में इतना सारा डोपामिन मिल जाएगा जो कि तुम्हें पढ़ाई में कभी नहीं मिल सकता। फिर तुम्हें पढ़ाई लगेगी बोरिंग और दिमाग में वही रील्स चल रही होंगी। इसीलिए सुबह का जो कीमती वक्त है उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ, जैसे कि पढ़ाई करने में। सुबह के जो स्टार्टिंग के 5 घंटे हैं उनमें कोई प्रोडक्टिव काम करो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग एकदम खाली होता है। तब कुछ भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद होता है और हमारा फोकस भी अच्छा रहता है। ज़्यादा इधर उधर की बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हमारा सारा फोकस पढ़ाई में जाता है। इसीलिए सुबह का जो टाइम है उसे हमेशा पढ़ने के लिए रखो। और इसी के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है एनवायरनमेंट। अब तुम कहोगे एनवायरनमेंट से क्या मतलब, तो सुनो। अगर तुम लोग पढ़ने बैठ रहे हो एक बेड पर जहाँ गद्दा बिछा हुआ है, एक तकिया रखा हुआ है, सामने टीवी लगी हुई है, बराबर में मोबाइल रखा हुआ है, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। एक तो गद्दे पे बैठे हो, तुम्हें आलस आएगा, और दूसरी चीज़, आसपास अगर मोबाइल रखा होगा तो पढ़ाई होना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को हमेशा ऐसा रखो जहाँ तुम जो काम करने वाले हो सारा फोकस उसी पर जाए। अगर तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो ऐसी जगह बैठो जहाँ तुम आसपास मोबाइल ना रखो और ना ही वहाँ पर कोई टीवी वगैरह हो। सबसे बढ़िया चीज़ है लाइब्रेरी चले जाओ, वहाँ एकदम शांत माहौल होता है और पढ़ने वाला माहौल होता है। सारे बच्चे पढ़ाई में लगे होते हैं तो तुम भी पढ़ोगे ही। बस एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दो और वहाँ शांत माहौल में अपने आप फोकस बनने लग जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। ये तीनों चीज़ें तुम्हारे हमेशा काम आएंगी। अगर तुम इन पर आज ही से काम करना चालू कर दो तो तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।